स्तु तत्तं च निन्द्यानन्दिमं चेयनिनन्दिसहा परमितत्पदिवेन्दिपं नम्योऽस्येद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुयि गुपतिज्ञानसहिका तारणि समर्थि मुनि गुरु संसारिका धम्मच्युतौ जिन्नेवरे हरिहति अर्थ है जो भय विनाशि भविजो मुहं ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री विचारमत श्री कमलवती जी ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परम भावदर्शी परं चिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर दानंद आचार्य जी महाराज जी। सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध चिन्ह देशना की अपना वांछना का क्रम चल रहा है। श्री कमलवती जी और यहाँ आचार्य श्रीमद जैन तारण तरण स्वामी जी कह रहे हैं कि हे भव्यात्मा तीर्थ शुद्ध दृष्टा। क्या कर भगवान कि तेरे अंतर में तेरा प्रयोजनभूत शुद्ध पदार्थ है। रत्ना तेरे से संयुक्त वीतराग शक्ति तेरे अंतर में है। तो गुरुदेव क्या करें? तीर्थ शुद्ध दृष्टा, उस तीर्थ में अपने वीतराग तत्व को देख, अपनी दृष्टि में ला कि मैं तो दर्शन ज्ञान चारित्र में वीतराग तत्व परमात्मा। क्या लगे? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनकी ओर मत देख। गुरु महाराज क्यों नहीं देखें? इन विकारी परिणामों की ओर देखने से अनंत काल से 84 लाख योनियों का परिभ्रमण हो रहा है। अनंत काल से ये आत्मा इस संसार में सिर्फ इसलिए भटक रहा है। क्यों भटक रहा है भैया? क्योंकि वो विकारी परिणामों की ओर देख रहा है। उन विकारी परिणामों की ओर दृष्टि करके उन्हीं में एक मेक है, उनसे भिन्न अपनी निराकार शक्ति को नहीं जानता। इसलिए आचार्य तारण स्वामी कहते हैं कि हे भव्य आत्मा तीर्थ शुद्ध दृष्टा, कि जो तीर्थ से शुद्ध गायक चेतन स्वरूप अपना आत्मा अपने निज घट में निवास कर रहा है, इसकी ओर देखो। वही और क्या करना है? इसकी ओर देखने से क्या होगा? पंचार्थ पंच ज्ञान परमेष्टि, जो पंचम केवल ज्ञान में अपना परम इष्ट स्वभाव है, अर्थात श्रेष्ठ केवल ज्ञान में स्वभाव, वो पंच अर्थ की साधना करने से प्रकट हो जाएगा। हर श्रावक, हर साधक एक ही लक्ष्य को लेके मोक्ष मार्ग की यात्रा करता है, वो है अपने पूर्णत्व को प्रकट करना। और पूर्णत्व क्या है भैया? आत्मा पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव है। पूर्ण कैसा है आत्मा? शुद्ध केवल ज्ञान स्वभाव। मात्र ज्ञान आत्मा का स्वभाव है।
मात्र ज्ञान आत्मा का जानने रूप परिणमन है, मात्र ज्ञान आत्मा की जानन रूप पर्याय है। तो मात्र ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा का गुण है और ज्ञान ही आत्मा की पर्याय है। तो पूरा आत्मा एक रूप हो गया ना भैया, ज्ञान रूप। सीधा सीधा हो गया ना, ज्ञान आत्मा का स्वभाव, ज्ञान आत्मा का स्वभाव, ज्ञान आत्मा का गुण और ज्ञान ही आत्मा की पर्याय। तो भैया जो गुण है वही स्वभाव है और जो स्वभाव है वही पर्याय में है। जैसा आत्मा का गुण है वैसे ही आत्मा का स्वभाव है, और जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसे जानने में आ रहा है, वैसे पर्याय में। तो क्या जानना है गुरुदेव, क्या करना है? पहले पंचार्थ पंच ज्ञान परमेष्टि, जो अपना परम इष्ट पंचम केवल ज्ञान में स्वभाव है। पंचार्थ कहा ना उन्होंने, जो पंच ज्ञान परमेष्टि, जो पंचम ज्ञान में अपना परम इष्ट स्वभाव है। पंचार्थम, इसे 5 अर्थों के माध्यम से साध, इसे अपने अंतर आत्मा की श्रद्धा को जगा के इन 5 अर्थों की साधना कर, इन 5 पदवियों को साध। फिर कहने लगे क्या? पंचाचार सुचरणम, 5 आचरणों को प्रकट कर। अपन ने सुबह चर्चा की थी ना, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। इन 5 आचारों को प्रकट कर रहे हैं, जिसमें अपन ने मुख्यतः से चर्चा ली थी दर्शनाचार की, और उसके बाद कहा था कि जो निशंक दर्शनाचार में आचरण करता है उसे ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार प्रकट हो जाता है। इसके बाद गुरुदेव ने क्या कहा था भैया? इस वीर्याचार रूप सम्मत शुद्धम, क्या देखो भैया, क्या देखो? सम्मत शुद्धम, मेरा आत्मा सम्यक से शुद्ध है। देखो ये मलिनता देखते देखते जीवन निकल गया, विकार भाव देखते देखते पूरा जीवन बीत गया। क्या मिला? सही बताओ। विकार भाव देखते देखते, विकारी परिणामों को देखते देखते मैं राग कर रहा हूँ, मैं द्वेष कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, जन्म ले रहा हूँ, मरण कर रहा हूँ। ये परिणाम देखते देखते पूरा जीवन निकला नहीं निकला। खाने का, भोजन करने का भाव, बनाने का भाव, आने का भाव, जाने का भाव, कि भैया ऐसे विकारी परिणामों को देखते देखते जीवन बीत गया नहीं बीत गया? खत्म हो गया ना भैया जीवन। इन विकार भाव को, राग देश परिणामों को, कसाय भाव को देखते देखते जीवन खत्म हो गया ना। कहले भैया अब इनकी ओर मत देखो, अब विकार परिणामों की ओर मत देखो। तो गुरुदेव विकार परिणामों की ओर ना देखे तो काय की ओर देखें? तो गुरुदेव कहते हैं भैया सम्मत शुद्धम, आत्मा में क्या है भैया? शुद्ध सम्यक की ज्योति विराजमान है। चिद्ध प्रकाश में जो अंतर आत्मा है, चिद्ध प्रकाश में, चैतन्य प्रकाश में जो अंतर आत्मा है, ऐसा चिद्ध प्रकाश आत्मा में है, शुद्ध सम्यक आत्मा में है। शुद्ध सम्यक का क्या अर्थ होता भैया? शुद्ध सम्यक का अर्थ होता है कि अनंत गुण में आत्मा। सम्यक का अर्थ क्या होता है? सम्यक का अर्थ होता है सच्चा, शुद्ध। तो आत्मा में आत्मा का सच्चा, शुद्ध, शाश्वत स्वभाव है या नहीं? आत्मा में आत्मा का सच्चा शुद्ध स्वभाव है। आत्मा में आत्मा की शुद्ध चेतन प्रकाश में ज्योति है। तो जब आत्मा में आत्मा की शुद्ध चेतन प्रकाश में ज्योति है, तो आचार्य भगवान का कहना है, क्या कहना भैया? सम्मत शुद्धम। क्या देखो? बस जब वो अंतर ज्ञान में, दर्शन ज्ञान में वो शुद्ध सम्यक की ज्योति जगमगा रही है, मैं आत्मा ही
शुद्ध आत्मा हूं, जब ऐसा परम ज्योति स्वरूप परमात्म स्वरूप जब तुम्हारे अंतर में जगमगा रहा है, सम्यक शुद्धम, जब वो शुद्ध सम्यक से व्याप्त तुम्हारी चेतना है, सर्व आत्म प्रदेश, जब तुम्हारे आत्मा के सर्व आत्म प्रदेश शुद्ध हैं, ये असंख्यात प्रदेशी शुद्ध आत्मा जब परिपूर्ण शुद्ध गुणों का पिंड है, सर्व आत्म प्रदेशों में सम्यक्त में दर्शन ज्ञान की ज्योति जगमगा रही है, तो आचार्य भगवान का कहना है ज्ञानम आचरणम, हे भव्यात्मा ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में आचरण करो ना, ऐसे सम्यक्त में आचरण करो ना। देखो भैया एक अच्छी बात कहते हैं, यदि आत्मा में सम्यक्त नहीं होता, आत्मा में दर्शन ज्ञान की ज्योति नहीं होती, यदि आत्मा शुद्ध प्रकाश में ना होता तो कह देते भैया कि भैया अब वो प्रकाश तो है ही नहीं, अब वो ज्योति तो है ही नहीं, अब वो केवल ज्ञान में वीतराग स्वभाव तो है ही नहीं, है ना, अब है ही नहीं तो आचरण कहां करेंगे। देखो 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 अच्छे से, यदि आत्मा में आत्मा का शुद्ध चेतन प्रकाश ना होता, आत्मा में ये पंचाचार नहीं होते, आत्मा में ये पंच अर्थ ना होते, आत्मा में अपना दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर में अपना रत्न त्रय में स्वभाव नहीं होता, तो फिर जीव ये कहता कि भैया है ही नहीं तो कहां से लाए। यदि आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप परमात्मा ना होता, स्वयं लाना नहीं है, कहीं से बनाना नहीं है, कहीं से प्रकट करना नहीं है, यदि वो आत्मा स्वयं ऐसा ज्योति स्वरूप परमात्मा ना होता, स्वयं ज्योति स्वरूप, तो अपन कहते भैया कहां से लाएं, कैसे प्रकट करें। लेकिन आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं भैया, सम्मत शुद्धम, वो आत्मा स्वयं शुद्ध ज्योति स्वरूप परमात्मा है, स्वयं सम्यक्त की शक्ति से सराबोर है, इस आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में ऐसा शुद्ध सम्यक्त निवास कर रहा है, इस अंतर आत्मा के सर्व आत्म प्रदेशों में ऐसी भीतराग स्व समय में आत्मशक्ति का प्रकाश हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, आत्मा में शुद्ध अपनी भीतराग शक्ति का प्रकाश हो रहा नहीं हो रहा, निरावरण रूप से हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा है ना भैया। तो आचार्य भगवान का कहना है कि सम्मत शुद्धम, कि आत्मा ऐसे शुद्ध सम्यक से परिपूर्ण है, अर्थात सर्व आत्म प्रदेशों में चैतन्य गुणों का पिंड है, सर्व आत्म प्रदेशों में शुद्ध चैतन्य गुणों का पिंड ये आत्मा है, स्वयं परम प्रकाश में। अब भैया जब ये आत्मा स्वयं परम प्रकाश में है, चैतन्य गुणों का पिंड है, तो आचार्य तारण तरण स्वामी की आज्ञा है क्या करें भैया, ज्ञानम आचरणम, ज्ञान से ऐसे आत्मा में आचरण करो। ज्ञान से आचरण कैसे करें भैया, देखो भैया अज्ञान को छोड़ो, कर्तव्य बुद्धि को छोड़ो, लोक लाज को छोड़ो, लोक मूर्ताओं को छोड़ो, पर पर्याय की ओर देखना छोड़ो, अंतर से भय निकालो, पर के पर्याय के परिणमन के, क्या लोग कहेंगे, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, झूठे व्यवहार का त्याग करो, झूठा अज्ञान व्यवहार जो तुम्हारे अंतर में है उसको छोड़ो, सर्वभगवान के वचनों की श्रद्धा करो। क्योंकि भैया ये बात अपने चित्त में बैठाओ कि यदि इन वचनों की श्रद्धा नहीं कर पाए तो अपन अपना आत्मा दुर्गति की ओर चला जाए। सीधी सी बात है, अज्ञान आचरण का त्याग करो, चाहे किसी भी कीमत पे, किसी भी कंडीशन में, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन अज्ञान का आचरण नहीं करना। क्यों नहीं करना भैया, क्योंकि अज्ञान का आचरण करेगा ये जीव तो घोर संसार में डूब जाएगा। इंद्रिय से दिखने वाले विषय, मन से विचारने वाले विषय, पाप भोग आदि के लिए ये सारे अज्ञान विषय हैं। चाहे नियम व्रत कर रहे हो भैया, आत्मस्वृत्ति से रहित अज्ञान सहित नियम व्रत कर रहे हो तो भी अज्ञान विषय भैया, घर गृहस्थी का कार्य कर रहे हो तो भी अज्ञान विषय। क्या कहना गुरुदेव,
इन अज्ञान विषयों से अपनी दृष्टि हटाओ। मन की अज्ञानता से, मन का अज्ञान में जो परिणाम चल रहा है, इस अज्ञान में परिणाम से अपनी दृष्टि हटाओ। तो गुरुदेव कहाँ ले जाए कि अपने ज्ञान की दृष्टि सम्यक शुद्धम, जो सम्यक से शुद्ध तुम्हारा त्रिकाली परमात्मा है, उस वीतराग तत्व की ओर अपनी दृष्टि ले जाओ। कहा ना उनने, ज्ञानम आचरणम। ऐसा ज्ञान में आचरण करोगे तो पंचम केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाए। अब बताओ भगवान जी, गुरुदेव की ये बात अच्छी लग रही नहीं लग रही? मीठी लग रही नहीं लग रही? यदि गुरुदेव की ये बात आपको मीठी लग रही है तो तुम्हारा उपयोग कहाँ है? ये देखो, क्यों क्यों देखें गुरु महाराज? देखो वो क्या है, दर्शन ज्ञान सुचरणम। देखो भैया, दर्शन ज्ञान सुचरणम, देवम च परम देव शुद्धम च। क्या कह रहा है भैया? दर्शन ज्ञान सुचरणम, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग सुचरणम। कैसे है भैया? देखो गुरुदेव की बात सुनो ना, दर्शन ज्ञान सुचरणम। क्या करना भैया? तो दर्शन शब्द दिया ना, दर्शन मतलब हो गया दर्शन उपयोग, सम्यक दर्शन। ज्ञान शब्द दिया ना, तो ज्ञान हो गया ज्ञान उपयोग। सम्यक ज्ञान कहो आप उसे, वो बात अलग है, लेकिन यहां दर्शन कहा तो दर्शन उपयोग, ज्ञान कहा तो ज्ञान उपयोग। उन्होंने कहा दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग पूर्वक सुचरणम। कहाँ चरण करो भैया? स्वयं। सम्यक दर्शन ज्ञान सुचरणम, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सहित स्वयं में आचरण करो। क्यों करें गुरुदेव? क्या मिलेगा? देखो नहीं देखो, गुरुदेव ने कहा दर्शन ज्ञान सुचरणम, अपने दर्शन से अपने ज्ञान से सुचरणम स्वयं में आचरण करो। क्या मिलेगा गुरु महाराज? स्वयं में आचरण करने से क्या मिलेगा? तो कहने लगे भैया क्या मिलेगा? देवम च परम देव शुद्धम च, जो देवों का भी परम देव जो शुद्ध आत्मा है वो शुद्ध स्वभाव प्राप्त हो जाएगा। सीधी बात है गुरुदेव की कि भैया अपने शुद्ध दर्शन में, शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध चारित्र में, दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग पूर्वक यदि अपने शुद्ध चारित्र में, शुद्ध में आचरण करोगे, दर्शन ज्ञान चारित्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण करोगे, तो गुरुदेव का सीधा सा कथन है भैया। क्या कथन है भैया? देवम च, क्या प्रकट होगा? देव पद। कौन सा देव पद? परम देव, जो देवों का भी देव है, श्रेष्ठ है, ऐसा श्रेष्ठ देव शुद्धम च, ऐसा जो श्रेष्ठ देव में पद है तुम्हारा, वो परम देव में पद प्रकट हो जाएगा। आचरण करोगे तो प्रकट होगा भैया, और यदि अज्ञान में आचरण करोगे तो नहीं होगा, मोह में आचरण करोगे तो नहीं होगा, कर्ता भोक्ता की परिणति मोल रहोगे तो नहीं होगा। कब होगा? कैसे होगा? कहना भैया दर्शन ज्ञान सुचरण, जब तुम्हारा दर्शन ज्ञान उपयोग बाहर में आचरण करने, इंद्रियों में आचरण करने से विरक्त होगा। चिंतन तो आए आत्मा का, आत्मनन की रुचि तो लगे। जब ये उपयोग शुभ अशुभ परिणामों से दर्शन ज्ञान में जो अपना उपयोग है, जब ये उपयोग दर्शन ज्ञान में जो अपना उपयोग है, अपना उपयोग जब ये उपयोग पर पदार्थ से हटेगा और अपने स्वस्वभाव में लगेगा। उपयोग तो है ना भैया, उपयोग तो है, कहीं ना कहीं तो लगा है। यदि वो अपने स्व दर्शन ज्ञान स्वभाव में चरण नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं बाहर में लगा। उपयोग तो है, कहीं ना कहीं तो आचरण करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा भैया। यदि आत्मा में नहीं जाएगा तो संसार में जाएगा, अंतरोन्मुख नहीं होगा तो बहिर्मुख होगा।
तो गुरुदेव का कहना भैया सीधी सरल सी बात कि भैया उपयोग को अपने उपयोग में ला। उपयोग आत्मा का है, तो इसे संसार के उपयोग में क्यों लगा रहे? अच्छा बताओ, चेतना कौन है? आत्मा है। चेतना काय में है? आत्मा में है ना। उपयोग किसका है? आत्मा का। चेतना आत्मा में है, उपयोग आत्मा का है। दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्मा का है। अपना उपयोग है तो कहां उपयोग करो? अपने में उपयोग करो। यदि अपने उपयोग को अपने में उपयोग ना करके यदि पर में उपयोग करोगे, राग में, कसाय में, इंद्रिय विषय भोगों में, मान में, अपमान में, प्रतिष्ठा में, यदि इन इंद्रिय विषयों पर के लिए अपने उपयोग को उपयोग करोगे तो भैया वो देवों का जो देव, श्रेष्ठ देव, परम देव में जो पद है वो शुद्ध पद प्रकट नहीं होगा भैया। यदि अपने देवत्व को प्रकट करना चाहते हो कि तीनों लोकों का नाथ जो जितेंद्रीय आनंद पद है, यदि इसको उपलब्ध करना चाहते हो तो सुनो गुरुदेव की बात। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भैया? इसे तीनों लोकों को प्रकट कराने की क्या विधि दे रहे हैं गुरु तारण तरन देव? वो कह रहे हैं भैया दर्शन ज्ञान सुचरण। तू दर्शन से शुद्ध, ज्ञान से शुद्ध, अपने ज्ञायक स्वभाव में आचरण कर। सु मतलब स्वयं, शुद्ध सम्यक, सु लिखा ना उन्होंने। क्या कर भैया? दर्शन ज्ञान से जो देखे सो दर्शन, जो जाने सो ज्ञान, और जो ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवृत्ति करे, जानने और देखने रूप प्रवृत्ति करे सो आचरण। अर्थात स्वयं को जानने देखने रूप प्रवृत्ति कर, स्वयं में ही अपने उपयोग का उपयोग कर। तो क्या होगा गुरुदेव? जब स्वयं में ही स्वयं के उपयोग का उपयोग जब स्वयं में करेंगे तो क्या होगा? कहने लगे हे भव्यात्मा, जब स्वयं में ही स्वयं के उपयोग का उपयोग करेगा तो देवम च, देव पद प्रकट होगा। कौन सा देव पद प्रकट होगा भैया? हम इंद्र बन जाएंगे, धरेन्द्र बन जाएंगे, असुर कुमार के देव बन जाएंगे, नरक में रहने वाले असुर कुमार के देव बन जाएंगे, यक्ष बन जाएंगे, राक्षस बन जाएंगे, भयंकर बन जाएंगे, भूत बन जाएंगे, प्रसाद बन जाएंगे, इंद्र बन जाएंगे, नारायण बन जाएंगे, चक्रवर्ती बन जाएंगे, धरेन्द्र क्या बन जाएंगे? कौन से देव पद प्रकट होगा भैया? तो कहना भैया ये लौकिक देव पद प्रकट नहीं होगा। कौन सा होगा? देवम च, जो इन देवों का भी देव है। कौन है भैया? परम देव है। वो देवों का जो परम देव है, वो परम देव में जो शुद्ध आत्मा का शुद्ध पद है, परम पद प्रकट हो जाएगा। तू पामर नहीं रह जाएगा भगवान, तू परमात्मा हो जाएगा। अब बता भैया इसे परमात्मा बनने की बात स्वीकार है या नहीं? देखो गुरुदेव की बात है, हे भव्य आत्मा, तुझे ऐसे परमात्मा बनने की बात स्वीकार है या नहीं है? अनंत काल होगा भैया, तूने पति बनने की, पुत्र बनने की, माता बनने की, पिता बनने की, पशु बनने की, नारकी बनने की, देव बनने की, तूने बाहर में सब कुछ बनने की बात को स्वीकार किया भैया। किसी ने कह दिया तू माता है तो तूने माता, किसी ने कह दिया तू पिता है, पिता, किसी ने कह दिया तेरा पुत्र, तूने अपने पुत्र को अपना मान लिया, तूने कभी अपने आप को कुछ मान लिया, कभी तूने अपने आप को कुछ मान लिया, तूने बाहरी पदों को बहुत बार स्वीकार किया, लौकिक पदों को बहुत बार स्वीकार किया है। अनंत काल से ये जीव आत्मा संसार में भूला भटका हुआ इस पर पदों को ही स्वीकार कर रहा है, जो पद क्षणभंगुर है, विनाशिक है, जिन पदों में आत्मा निवास नहीं करता। ऐसे आपद को स्वपद मान के मिथ्यात्व के साथ ये जीव इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अब सदगुरु दे जगाए, या तारण तरन देव जगा रहे हैं। कैसे जगा रहे हैं? कह रहे हैं कि तेरा उपयोग दर्शन में उपयोग है। जानते हो दर्शन किसे कहते हैं? तेरा उपयोग ज्ञान में उपयोग है। जानते हो ज्ञान किसे कहते हैं? देखो भैया, आप जानते हो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश जानते हो? एक बल्ब जलता है तो उस बल्ब से जो प्रकाश होता है उसे जानते हो या नहीं जानते?
जानते हो ना भैया, जो बल्ब से प्रकाश होता है उस प्रकाश को जानते हो ना, दिखाई देता है ना भैया, आंखों से दिखाई दे रहा है, देखो ये बल्ब का प्रकाश है। ऐसे ही क्या तुम दर्शन और ज्ञान को जानते हो? दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग को जानते हो? देखो ये बाहर का बल्ब का प्रकाश है, और आत्मा का प्रकाश जो है वो दर्शन ज्ञान है। ये बल्ब का प्रकाश तो जड़ है, और ये बल्ब का प्रकाश जहां जानने और देखने में आ रहा है वो है चैतन्य। देखो फिर से ये जो बल्ब का जो प्रकाश है, ये बल्ब जो प्रकाश कर रहा है, ये बल्ब का प्रकाश तो जड़ है, आंखों से दिख रहा है, चक्षु इंद्रिय का विषय है। और लेकिन ये बल्ब का प्रकाश जहां दिख रहा है, जहां देखने में आ रहा है अर्थात सामान्य प्रतिभास रूप आ रहा है, जहां जानने में आ रहा है अर्थात जानन रूप झलक रहा है, वहां वो प्रकाश का नाम है दर्शन और ज्ञान। यदि उस जानने और देखने वाले दर्शन ज्ञान सुचरणम, ये तू ऐसा ही जानता रहेगा कि मैं तो इस समस्त लोक को जानने और देखने वाला ज्ञाता और दृष्टा मात्र हूं, सुचरणम, ये तू ऐसा ही आचरण करता रहेगा तो याद रखना भाई। फिर से मैं इस जगत का साक्षी, मैं इस जगत का ज्ञाता, मैं इस जगत का दृष्टा, यदि तू ऐसा मैं ही जानने और देखने वाला, मैं करने वाला नहीं, धरने वाला नहीं, बनाने वाला नहीं, आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, कुछ भी करता धरता नहीं। सावधान, यदि तू आत्मा ऐसा ही मैं जानने वाला, मैं देखने वाला, सुचरणम, ऐसे ही अपने जानने देखने रूप आचरण करता रहेगा तो क्या होगा गुरुदेव? देवम च, देवों में परम देव जो परमात्म पद है, शुद्धम च, वो शुद्ध पद प्रकट हो जाएगा। अब बताओ भैया, ऐसे देवों में जो परम देव अरिहंत परमात्मा जिस पद का वेदन कर रहे हैं, क्या यहां बैठ के तुम उस पद का अनुभव करना चाहते हो? चाहते या नहीं चाहते? चाहते हो तो फिर सीधा उपाय दर्शन ज्ञान से चढ़ना। अज्ञान को देखो ही मत, कर्ता परिणामों को देखो ही मत, संसार के भोक्ता परिणामों को देखो ही मत, जन्म मरण रूप इस संसार की यात्रा को देखो ही मत। अज्ञान से जो राग देश मोह कर्तृत्व भोक्तत्व आदि के विकार उत्पन्न होते हैं, उन पर पदार्थों की ओर देखो ही मत। अपने आप ही आश्रम बंद नहीं होगा भैया। तो भैया क्या देखें? कहने लगे दर्शन ज्ञान में, दर्शन ज्ञान उपयोग में तुम्हारा आत्मा निर्विकल्प पद तुम्हारे अंतर में है। क्या करें गुरुदेव? सुचरणम, इसे जान रहा हूं और देख रहा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं, सुचरणम, ऐसा आचरण करो भैया। क्या होगा इससे? क्या होगा कि इस घड़ी जो परम देवों का देव तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे निज घट में वास कर रहा है, वो शुद्धम चा, वो शुद्ध आत्मा का अनुभव प्रकट हो जाएगा। जितेंद्रिय आनंद आने लगेगा भैया। फिर इन इंद्रियों से अतीत जो जितेंद्रिय है, ऐसे जिन स्वरूप का आनंद प्रकट हो जाएगा, ऐसे जिन स्वभाव का दर्शन प्रकट हो जाएगा, और संसार परिभ्रमण की यात्रा छूट जाएगी। भैया देखना है नहीं देखना, दर्शन करने नहीं करने, निज घट में अंतर निज घटवासी अपने परमात्मा पद के दर्शन करने नहीं करने, अपने परमात्मा को देखना है, अपने परम अतीन्द्रिय रूप, अपने परम अतीन्द्रिय गायक रूप, अपने परमात्मा को देखना है। निज घट अंतरवासी अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करना है। देखो गुरुदेव बता रहे हैं कैसे होगा। देखो आगे कहते हैं वो गुरुवम च परम गुरुवम। सुनो, ये दर्शन ज्ञान चारित्र में जो देवों का परम देव है, वो ही अपना देवों का परम देव जो शुद्ध आत्मा है, वो ही देव है। तो कहले गुरुवम च परम गुरुवम, गुरुओं में भी परम गुरु ये दर्शन ज्ञान चारित्र में अपना वीतराग तत्व ही है।
देव भी वही है और गुरु भी वही है। मानोगे नहीं मानोगे, पहले ये बताओ। फिर तो ये बताओ कि गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो मानना है नहीं मानना? मानना है। यदि गुरुदेव जो कह रहे हैं यदि वो मानना है तो सुनो, वो कह रहे हैं दर्शन ज्ञान सुचरणम, जो स्वयं दर्शन में है, स्वयं ज्ञान में है, स्वयं चारित्र में है, वो तुम्हारा अपना स्वभाव है, वो तुम्हारा स्वयं का अपना ज्ञायक तत्व है, वो तुम्हारी स्वयं की अपनी चेतना है। वो जो ज्ञायक तत्व है वो देवों में परम देव है, शुद्ध है। और क्या है भैया? गुरुवम च परम गुरुवम, गुरुओं में परम गुरु है। किसकी शरण में जाओ भैया? देखो गुरुदेव की बात मान जाओ, वो देवों का परम देव है, शुद्ध है, और गुरुओं का परम गुरु है। और देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, धर्मम च परम धम्मम, धर्मों में परम धर्म है, वो अपना वीतराग दर्शन ज्ञान में स्वभाव ही है। इसलिए है भव्यात्मा, समस्त संकल्प विकल्पों को छोड़ के दर्शन ज्ञान सुचरणम, अपने दर्शन ज्ञान और आचरण में प्रवृत्ति करो। जिससे क्या होगा भैया? देवों का परम देव जो शुद्ध पद है प्रकट हो जाएगा, गुरुओं में परम गुरु जो परमात्मा है वो अनुभव में आएगा, और धर्म में जो परम धर्म चेतन लक्षण में अपनी आत्मा का स्वभाव है वो प्रकट हो जाएगा। भैया इसका अर्थ ये हुआ कि दर्शन ज्ञान में और चारित्र में ये आत्मा ही देव है, ये आत्मा ही गुरु है, और ये आत्मा ही धर्म है। रोज पढ़ते हो भैया, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। रोज पढ़ते हो लेकिन उसका मर्म नहीं जानते। रोज आत्मा, आत्मा देव, आत्मा गुरु, आत्मा धर्म, आत्मा भाई, आत्मा मित्र, आत्मा बंधु, रोज स्तुति में पढ़ना भैया कि वो आत्मा ही देव है, वही गुरु है, वही भाई है। रोज स्तुति पढ़ रहा भैया, पढ़ा नहीं पढ़ा? स्तुति पढ़ रहा, रोज नहीं पढ़ा। लेकिन भैया उसके बाद भी ऐसी स्तुति रोज पढ़ते हुए भी उस दर्शन ज्ञान में आचरण को नहीं पहचान रहा कि भैया वो जानने वाला, वो देखने वाला, वो ज्ञाता दृष्टा ही वो वीतराग तत्व आत्मा है, जो देवों का परम शुद्ध देव परमात्मा है, जो गुरुओं का परम गुरु, और धर्म में भी परम धर्म, चेतन में स्वभाव है। पर पर्याय में देख रहा भगवान, कहा देख रहे हो? पर पर्याय स्तुति कर रहे हो आत्मा की, और देख रहे हो पर पदार्थ को। स्तुति किसकी कर रहे हैं भैया? आत्म ही है देव निरंजन। उपयोग कहां लगा है? देखो भैया विचार करना पड़ेगा अपने को। स्तुति कर रहे हैं अपने वीतराग परमात्मा की, आत्मा की, चेतन पदार्थ की, अपने अंतर में विद्यमान, अपने चैतन्य में जो अपना ज्ञायक तत्व है। स्तुति पढ़ रहा है अपने ज्ञाता स्वभाव की, भैया आत्म ही है देव निरंजन। स्तुति में बोल रहा है आत्म ही है सदगुरु भाई। स्तुति में बोल रहे हैं कि भैया आत्म ही है धर्म भैया। और उपयोग ला के रखे हैं शब्दों में, इन भाषा वर्णा में, खड़े होने में उपयोग लगा। भाई सावधान खड़े हो जाओ, क्या करो? स्तुति पढ़ना भैया, जल्दी जल्दी स्तुति पढ़ो, इसके बाद नमोकार मंत्र पढ़ो। नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद भैया जो भी अपनी क्रिया है, आरती चंदन प्रसाद, जल्दी जल्दी ये सब करो। तो कहना कहाँ चलो? कहना दुकान चलो। कहाँ चलो भैया? चौके में चलो। उपयोग कहाँ लगा है? दुकान में, चौके में, शरीर की क्रियाओं में। और पढ़ क्या रहे हो? आत्मा ही है देव निरंजन। उपयोग लगा हुआ है संयोगों में, संयोगी भाव में। मन दौड़ रहा है पर पर्यायों की ओर। और भैया शब्दों से पढ़े जा रहे हैं कि आत्मा ही है देव निरंजन, आत्मा ही है सतगुरु भाई, आत्मा ही है शास्त्र। शब्दों से स्तुति हो रही है, शब्दों से स्तुति हो रही है, शब्दों से स्तुति सुनी जा रही है, और शब्दों में ही उपयोग लगा हुआ है।
भैया नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार की सल अंतर में चल रही है, और भगवान जी की स्तुति भी हो गई, भगवान जी ने आत्मा की वंदना भी स्तुति में कर ली, स्तुति तो हो गई, कहले वंदना भी हो गई, और कहने लगे भाई आत्मा का पता कि अभी तक नहीं मिला। जब भैया आत्मा ही बंधु था, वही भाई था, वही देव था, वही गुरु था, वही धर्म था, तो तू चैत्यालय आया किसके लिए था? उसी से मिलने आया था ना? सही बताओ भैया। जब तुमने कहा ना कि आत्मा ही देव है, देखो अपन गुरु महाराज की गाथा से प्रमाण करते हैं, अपन तो आपकी और हमारी बात छोड़ो। गुरुदेव ने क्या कहा? दर्शन ज्ञान सुचरण। भैया क्या करें गुरुदेव, आप तो आज्ञा बताओ। गुरुदेव ने पूर्व की कथा में कहा था ना कि तीर्थ से शुद्ध अपने स्वभाव को देखो, पंचार्थ में पंचम ज्ञान परम इष्ट अपना पद है, इसकी साधना करो। कहा था ना भैया, पंचाचार से जो शुद्ध आत्मा है, ऐसे सम्यक से शुद्ध गुणों को जान के ज्ञान में आचरण करो, ऐसा कह दिया था ना गुरुदेव ने। तो अब वो यहाँ कह रहे हैं कि भाई तुमने जान लिया ना दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, तुमने जान लिया ना कि जो देख रहा है वो दर्शन है, जो जान रहा है वो ज्ञान है। तो मतलब जो जान रहा और देख रहा है वो दर्शन और ज्ञान है। तो कहने लगे अब जो जान रहा देख रहा है वो दर्शन और ज्ञान है, तो सुचरणम, मैं ज्ञाता और दृष्टा ही हूं, ऐसे ही आचरण करो। मैं करता भोक्ता, बनाने बिगाड़ने वाला, जन्म लेने वाला, मरण करने वाला मैं, संसार में परिभ्रमण करने वाला मैं, संसार में कुछ भी सुधार बिगाड़ मेरा काम। तो देखो गुरुदेव ने क्या कहा? दर्शन ज्ञान सुचरणम, ऐसा जान रहा हूं और देख रहा हूं, ऐसा ज्ञाता दृष्टा परमात्मा ही मैं हूं, सुचरणम, ऐसा ही आचरण करो। अब गुरुदेव से किसी ने पूछा कि गुरुदेव ऐसा आचरण क्यों करें, क्या मिलेगा ऐसा आचरण करने से, इस आचरण से क्या सिद्धि होगी? तो कहने लगे सुनो, ये जो आचरण ना जानने देखने रूप ज्ञाता दृष्टा भाव रूप, कहने लगे ये ज्ञाता दृष्टा भाव रूप जो आचरण है, देवम च परम देव शुद्धम च, देवों में परम देव जो है वो ये शुद्ध आत्मा ही है, वही देव है। कहले और क्या है? कहले गुरुओं में जो परम गुरु है वो भी यही परमात्मा है, वो भी यही दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा आत्मा है। और कहने लगे धम्मम च परम धम्मम, धर्मों में जो परम धर्म है वो भी ये दर्शन ज्ञान में आत्मा है। कहने लगे ये ज्ञाता दृष्टा जो साक्षी भाव की जो चर्चा चल रही है, कहने लगे यही परम देव है, शुद्ध है, यही परम गुरु है और ये परम धर्म है, इसके अलावा और कहीं कुछ भी। आत्मा के बिना सब शून्य। देखो भाई कितने अच्छे से कहते हैं अपन, आत्मा के बिना सब शून्य, और अपने को उसी का बोध नहीं है और अपन बाकी सब में लगे। खुद ही कह रहे हैं कि आत्मा के बिना सब, आत्मा के बिना सब शून्य कैसे? अच्छा बताना कैसे शून्य हो गया भाई आत्मा के बिना सब? एक व्यवहार से, यदि आत्मा इस शरीर से निकल गई तो फिर कौन से माता, कौन से पिता, कौन सा पुत्र, कौन सा परिवार, कौन सा धन, कौन सी संपत्ति, जब तक ये इस डब्बे में वो है तब तक सब है, और इस डब्बे से वो गया तो सब खत्म। ये व्यवहार हो गया भाई। ऐसे ही अब निश्चय भैया, यदि तुम जान रहे हो, देख रहे हो, ज्ञाता दृष्टा में तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है, तो ये पूरा ब्रह्मांड झलक रहा है। बिल्कुल सही सही बात है। यदि अपन जान रहे हैं और देख रहे हैं तो ये संपूर्ण विश्व झलक रहा है, और यदि अपना जानना देखना रुक जाए तो सही सही बताओ। यदि अपने जानने देखने की प्रकाश में जो शक्ति है, यदि अपनी अंतर में जो जानने देखने रूप प्रकाश में शक्ति है, यदि वो प्रकाश में शक्ति का अभाव हो जाए तो इस ब्रह्मांड में कोई पदार्थ है? शून्यता आ जाएगी, मतलब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा भैया, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बिना चेतना के प्रकाश के
इस सृष्टि की कल्पना, इस ब्रह्मांड की कल्पना, इन 6 द्रव्यों की कल्पना नहीं की जा सकती, की ही नहीं जा सकती, यानी कि संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता भैया। इसलिए आचार्य तारानंद स्वामी ने कहा कि ये जो दर्शन ज्ञान स्वभावी, जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, इसमें आचरण कर कि मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं, ऐसा आचरण ही देवों में परम देव तेरा शुद्ध स्वभाव है, गुरु में परम गुरु तेरा गुरु है, और भैया धर्म में परम धर्म तेरा अपना स्वभाव। इसलिए भैया सच्चे देव गुरु धर्म की शरण चाहता है तो अपने निज आत्मा की शरण में चला जा भैया। व्यवहार से भी सच्चे देव गुरु धर्म यही उपदेश दे रहा है भैया। निश्चय से आत्मा ही सच्चा देव गुरु धर्म है, और व्यवहार से भी ये जनवाणी जिनेन्द्र परमात्मा और ये बीतरागी भावलिंग की संत यही उपदेश दे रहे हैं कि तू अपने दर्शन ज्ञान में स्वभाव में आचरण कर भैया। अब तो बात अपनी है कि अपन इस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। ना आपसे कह रहे हैं धन दान दो, ना आपसे कह रहे हैं भैया कि आप कुछ भी दो, फिर आपसे तो ये कह रहे हैं कि आपका चैतन्य स्वभाव है। इस सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करके, इसे सर्वज्ञ परमात्मा के वचनों को सहकार करके तुम उस परमात्मा ज्ञायक पने को पिकटा लो। जानने देखने वाला में ज्ञाता दिष्टा भैया साक्षी बन के जियो। देखो कर्ता बन के तो बहुत जी लिए ना, दुखी हो लिए ना, भोक्ता बन के जी के बहुत दुखी हो लिए ना, कहीं किसी ने कलेश दिया, कहीं किसी ने कलेश दिया, ऐसे ही मानते ना भैया कि भैया कभी किसी ने सुनी नहीं, कभी किसी ने हमारी मानी नहीं, हम इनके कारण दुखे हुए, हम इनके कारण दुखे हुए, ऐसे ही मानते ना भैया। इनके कारण सुखी, इनके कारण दुखी, ऐसे ही मानते ना। तो आचार्य भगवान का कहना है कि पूरा जीवन तो तुमने कर्ता और भोक्ता भाव सहित बिता ही लिया। संसार में जन्म मरण के दुख भोगते हुए अनंत काल से तुमने भैया अनंत दुखों को उठा ही लिया। अब इस बार एक भाव, सिर्फ एक भाव, ये जो वर्तमान भाव है ना भैया, इस एक भाव में मैं ज्ञाता दिष्टा भीतराग तत्व आत्मा हूं। तुम इस एक भाव में ज्ञाता बन के जीवन बिता। इस एक भाव में, इस भाव में तुम ज्ञायक बन के जीवन बताओ कि मैं करता धरता नहीं हूं, मैं ज्ञायक तत्व परमात्मा। अनंत भाव बता दी ना, मैं करता धरता करते करते, राग देश करते करते, और अनंत भाव बीत गए तो गए। अभी भी तो आधी आधी उम्र निकल गई ना भैया, आधी आधी निकल गई, पूरी निकल गई, पता नहीं, पल का भरोसा नहीं कल होना या नहीं होना। तो भैया जब पता ही कुछ नहीं है तो कहने लगे अब जितना समय शेष है, जितना काल आयु का शेष है, उतने समय मैं ज्ञाता हूं और दिष्टा हूं। ऐसा जी के तो देखो जरा, आनंद आता या नहीं आता। चिंताओं से मुक्त जीवन जी के देखो, आकुलताओं से मुक्त जीवन जी के देखो, व्यर्थ की उथल पुथल से मुक्त भैया अपने अंतर में बिना एकदम निराकुल सुख में, बिल्कुल निराकुल शांति में, आनंद में, जो अपना चिदानंद में आत्मा है, कि लगे निराकुल जीवन जी के देखो जरा, अच्छा लगता नहीं लगता। जहां कोई चिंता ना हो, जहां कोई शल्य ना हो, जहां व्यर्थ की बुद्धि चले ना, जहां व्यर्थ के दुख उत्पन्न ही ना हो, ऐसा जीवन जी के देखो भैया। चले तुम्हें सुख ना मिले, एक बार ज्ञायक में, एक बार ज्ञात विश्व का साक्षी, जिसके ज्ञान दर्शन में तीनों लोग झलक रहे हैं, कहने लगे ऐसे साक्षी बन के जी के तो देखो। यदि आनंद ना आए तो लौट के आ जाना। अरे आज तक इतने अरिहंत सिद्ध परमात्मा हुए, कोई वापस नहीं आया, इतना आनंद आता है। तुम एक भाव तो ऐसे जी के देखो, एक भाव तो ऐसा जी के देखो। यदि एक भाव भी तुमने ऐसा ज्ञान दर्शन में जी लिया, ज्ञान दर्शन की साधना कर ली, स्वयं में आचरण करने का तुमने संकल्प ले लिया, तो अनंत अनंत भाव सुधर जाएंगे, अनंत अनंत भाव भ्रमण की पीड़ा नष्ट हो जाएगी, और आत्मा का चिदानंद में प्रकाश स्वरूप प्रकट हो जाएगा। बताओ तो दर्शन ज्ञान सुचरणम, क्या ऐसा दर्शन ज्ञान उपयोग पकड़ में आ रहा है? फिर से पूछें क्या, बल्ब का प्रकाश पकड़ में आ रहा है? आ रहा है ना? बल्ब का प्रकाश जानने में आ रहा है ना? जानने में आ रहा है ना? भैया सही बताओ,
बल्ब का प्रकाश जानने में ही आ रहा है ना, वही तो हम कह रहे हैं। ये बल्ब का प्रकाश जानने में ही आ रहा है ना, तो ये जो जान रहा है वही तो वो ज्ञान दर्शन में चेतन में स्वरूप है भगवान आत्मा। ये जो जान रहा है वही तो पूर्ण प्रकाश में ज्योति है। उस प्रकाश में ज्योति से नजरें क्यों चढ़ाते हैं? ये बल्ब का प्रकाश हो रहा है के लिए तो पुद्गल है, लेकिन जो जान रहा है वो तो चैतन्य है। इस चैतन्य में आचरण करो, साक्षी भाव में आचरण करो। ये साक्षी भाव में आचरण ही देवों का परम देवपना है भैया। यही परम गुरु है और यही परम धर्म है और यही आत्मा का अपना स्वभाव है। यदि तू निज को जानता है तो तू सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र को जानता है, और यदि तू निज को नहीं जानता तू सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र को नहीं जानता। जो जाने अप्पा वो ही जानता है सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र को। और जो ऐसा आचार्य कुंद स्वामी जी ने भी कहा है कि जो सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र का स्वरूप जानता है वो आत्मा को जानता है, और जो सच्चे देव गुरु धर्म का स्वरूप नहीं जानता वो आत्मा को भी नहीं जानता। दोनों एक दूसरे का पूरक है भैया। सच्चे देव गुरु धर्म एक आत्म वस्तु ही है, और ये आत्म वस्तु ही इन रूप परिणमता है, देव गुरु धर्म शास्त्र रूप। चार प्रकार के संघ की चर्चा है, ऋषि, यतिक, मुनि और अंगार। चार प्रकार के यतिकों की चर्चा की गई। मोक्ष मार्ग के परम उत्कृष्ट श्रावक, अपनी आत्मा को जानने के ऊपर अप समुच्चय, जो संपूर्ण रूप से अपने आत्मा को ही जानते हैं, वो भावलिंगी, वीतरागी, संत, ऋषि, यतिक, मुनि और अंगार वे हैं भैया। सिर्फ आत्मा को जानते हैं, न मंदिर को जानते हैं, न धर्मशाला को, न जैन समाज को जानते हैं, न हिंदू समाज को, न मुसलमान समाज को, जिन्हें समाज संप्रदाय के मत से कोई मतलब नहीं, जो सिर्फ अप समुच्चय जानिए, सिर्फ एक को जानते हैं, समुच्चय सार में अपनी आत्मा को। वो होते हैं ऋषि, यति, मुनि और अंगा। ये भावलिंगी संतों की चर्चा है भैया। अपनी तो बात, छोटा सा पात्र है अपनी बात चल रही है, दर्शन ज्ञान सुचरणम। तुम तो ऐसे ज्ञाता और दृष्टा बन के ग्रस्त श्रावक होके भी, सम्यक दृष्टि ग्रस्त श्रावक होके भी तुम इस जीवन को ज्ञाता दृष्टा पने से जियो, सम्यक भाव सहित जियो, तो तुम भी अपने देव पद को, गुरु पद को, धर्म स्वभाव को उत्पन्न कर सकते हो भैया। यदि जीव ये बहाना बनाता है तो भैया इस मनुष्य भाव में ऐसी सहनन नहीं है कि शुद्ध द्रवलिंग को पाला जा सके, और बिना भावलिंग के द्रवलिंग तो व्यर्थ ही है। जीव ऐसा कहता है कि भाई वीतरागता की ऐसी दशा नहीं है, ऐसा साधुपना नहीं साधा जा सकता। क्यों? क्योंकि सदुपयोग में आचरण करना अभी संभव दिख नहीं रहा, अपनी पात्रता की कमी है। तो भैया श्रावक तो हुआ जा सकता है, श्रावक तो हुआ जा सकता है ना भैया। सम्यक दृष्टि श्रावक की क्या कम महिमा है? सम्यक दृष्टि श्रावक की क्या कम महिमा आई है? क्या सम्यक दृष्टि श्रावकों का क्या कम गुणगान है? जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है वही तो साधु होता है, और जो साधु होता है वही तो सिद्ध होता है। पहली सीढ़ी तो यही है, पहला कदम तो आज से, इस समय से, इस घड़ी से अपने अंतरात्मा का बोध, ये पहला कदम तो यही है। पहला कदम तो दर्शन ज्ञान में आचरण करते हुए अपने सम्यक की शुद्धि को करना है। कल आज सुबह बात कर चली थी ना अपनी, कि दर्शन विशुद्धि की भावना रखना है, सम्यक दर्शन की निर्मलता का भाव प्रकट करना है भैया। पहला कदम तो यही है। फिर दूसरे कदम और तीसरे कदम की बात आगे बढ़ती हुई दशाओं में है। पहले कदम में तो अपना श्रद्धान दृढ़ हो, अपन संयोगों में रहते हुए भी संयोगों से सुखी दुखी होना बंद नहीं कर पा रहा है, कम तो करे, ज्ञाता होने का अभ्यास तो करे, बार बार तत्व निर्णय तो करे, बार बार तत्व चिंतन तो करे, सर्वज्ञ की वाणी को बार बार स्मरण तो करे। बार बार स्मरण से, बार बार चिंतन से, बार बार घोलन से वो वीतराग चतुष्टय पद अपने अंतर में
दिखाई देगा भाई। देखो भैया, सम्यक का प्रसाद तो प्रकटे, शुद्ध सम्यक में अपनी अंतरात्म शक्ति अपने अंतर में व्याप्त है, उसकी प्रभुता का बोध तो है कि अहो तीनों लोगों का नाथ विश्व मानो स्वयं प्रभु। इस विश्व में यदि कोई परमात्म शक्ति है तो वो मेरी प्रभुता है, जो स्व पर प्रकाशक ज्ञान में प्रकाशित हो रही है, दर्शन ज्ञान में प्रकाशित हो रही है। इस विश्व में यदि कोई परमात्मा है, विश्व मानो स्वयं प्रभु। अच्छा, तारण स्वामी कहते हैं ज्ञान समुच्चय सार चिन्ह, विश्व पूर्व का वर्णन करते हुए, 14 पूर्व में से एक विश्व पूर्व है, विश्व पूर्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विश्व पूर्व क्या है? इस विश्व में विद्यमान जो स्वयं मानो अपना प्रभुतावान वीतराग तत्व है, ये संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाला दर्शन ज्ञान में स्वभाव ही विश्व पूर्व है, जो संपूर्ण विश्व का प्रकाश करता है। इस संपूर्ण विश्व में विद्यमान समस्त तत्वों को जानता और देखता है। यही संपूर्ण विश्व का सार है, विश्व पूर्व का यही सार है कि मैं प्रभु परमात्मा। इतनी अच्छी वाणी, जिनेंद्रों की वाणी सुन रहे हो भैया, सुमधुर मधुर वाणी भैया, जो आत्मा में राग देश के क्रंदन को मिटा दे, ईर्षा वेर विरोध को भुला दे, कसाय भाव को विस्मृत कर दे और अंतर चित्त में उपशम रस का पान करा दे। सारी कसायों को समन करके जो उपशम रस का पान करा के आत्मा की कसायों को, मिथ्यात्व की प्रकृतियों को उपशमित करके तत्काल एक समय की निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध करा दे, ये वो वाणी है, ये उपशम रस का प्याला है। भगवान आत्मा ये उपशम रस का प्याला है। ये अंतरात्मा की बात सुन के, जिनेंद्रों की वाणी सुन के आत्मा की कसाएं उपशमित होती हैं। अंतर आत्मा की कसाएं नहीं होती, आत्मा की कसाएं होती नहीं, मतलब आत्मा जिन कसायों से घिरा हुआ है वो कसाएं उपशमित होती हैं, वो मिथ्यात्व कर्म की प्रकृतियां उपशमित होती हैं और पता नहीं लगता कि कब अनुभव हो जाता है। उपशम रस का प्याला है, ये जिनवाणी है, जिन भगवान के मुखारविंद की वाणी है। और अब बड़े धर्म योग से, सौभाग्य से किसी भव प्राणी के चित्त में चढ़ती है, और जिसके चित्त में चढ़ती है, जिसके चित्त की सवारी करती है जिनवाणी, शल्यम त्रियम चित्त निरोध नित्यम, जिन उक्त वाणी हृदय चित्त नित्यम, जिनके चित्त में सवार हो जाती है, जिनके हृदय बच जाती है भैया, वो परमात्मा हो जाते हैं। और जिनके चित्त नहीं चढ़ती वो अज्ञानी इस संसार में राग देश करते हुए भटकते हैं भैया। यदि अपने चित्त चढ़ रही हो ये वाणी, सल और चिंताएं मिट जाएंगी, आकुलताएं खत्म हो जाएंगी भैया, और वीतराग में चतुष्ट स्वभाव प्रकट हो जाएगा। अब तो भाव जगा लो भैया। देखो 52 मिनट 53 मिनट हो चुके हैं, 5-7 मिनट और। गुरुदेव की ये अमृतमय गाथाएं एक एक करके निकलती जा रही हैं, एक एक पड़ाव निकलता जा रहा है। ये समझ लो कि एक के बाद एक सीढ़ी आरोहण करा रहे हैं गुरुदेव ज्ञान में। ज्ञानी जीव को एक के बाद एक विशुद्ध विशुद्ध परिणतियों का, जो अंतर से उत्पन्न होने वाली विशुद्ध विशुद्ध परिणति है ना, उनका दिग्दर्शन करा रहे हैं, अपनी भाव विशुद्धि का मार्ग दे रहे हैं भैया। क्योंकि बिना भाव विशुद्धि के मुक्ति, क्रियाओं से मुक्ति नहीं होती। बिना भाव विशुद्धि के, बिना विशुद्ध भावना के मुक्ति नहीं है। तो क्या कहना है गुरुदेव? गुरुदेव का कहना भैया, अंतिम बार गाथा का वांचन फिर से, दर्शन ज्ञान सुचायना। क्या अर्थ है इसका? आप बताओ। हाँ, और बस भैया, मेरा दर्शन किसे कहते हैं? जो आत्मा का सामान्य प्रतिभास है, जो निर्विकल्प में आत्मा है, उसका नाम है दर्शन। और जो उस आत्मा को ग्रहण करता है, जानता है, उसका नाम है पक्का। जो निर्विकल्प रूप सामान्य प्रतिभास है, जिसको प्रकाश कहते हैं, उसका नाम है दर्शन।
दर्शन सदैव निर्विकल्प है, और जो उसको जानता है, जो उस आत्मा को ही ग्रहण करता है, उसका नाम है ज्ञान। अब ऐसे निर्विकल्प दर्शन ज्ञान सुचरणम में तुम आचरण करो। ये किसकी आज्ञा है? हाँ, आचार्य श्रीमद जिन तारण तारण देव की कहो या फिर सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा की कहो, ये उनकी आज्ञा है। तो जब आज्ञा गुरुदेव दे रहे हैं तो बालक पूछ रहा है क्या मिलेगा? गुरुदेव आप कह तो रहे हो, जनेन्द्र देव आप कह तो रहे हो, लेकिन आपकी इस आज्ञा को पालन करने से मुझे क्या मिलेगा? तो कहने लगे भैया तुम्हें क्या मिलेगा? कहने लगे देवम च परम देव शुद्धम च। जो पद मेरे पास तुम देख रहे हो ना जनेन्द्रों जैसा, वो देवों में जो देव परम शुद्ध पद है वो तुम्हें प्रकट हो जाएगा। कहले क्या मिलेगा? कहले गुरुवम च परम गुरुवम। अरे ये आत्मा ही परम गुरु परमात्मा है, इस पर आत्मा की शरण में जाओगे तो तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और कहने लगे धर्मम चा परम, धर्मों में परम धर्म है, धर्मम स्वभावम, वो अपना चेतन में स्वभाव ही है। यदि ऐसे चेतन में स्वभाव के पास आओगे तो परम धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये गुरुदेव का कहना है। उन्होंने तो कह दिया, अपन ने माना या नहीं माना, इतनी सी बात रह गई। तो कुछ क्षण और शेष सही सही बता दो भैया। गाथा पूरी हो गई, गाथा नंबर 11। कल है जिनम च परम जिनियम। कल गुरुदेव कहेंगे जीत लो जीत लो जीत लो परम जिनियम, अपने जितेंद्र पद को जीत लो। कहना ज्ञानी हारता नहीं है, ज्ञानी थकता नहीं है, ज्ञानी कर्मों से भयभीत होता नहीं है। कल सुबह आचार्य देव पहले गाथा जैसे ही खुलेगी वैसे ये वांछन प्रारंभ हो जाएगा। जिनियम चा परम जिनियम, जीतो। क्या जीतो? ये कल सुबह बात पता लगेगी, क्या जीतना है, कैसे जीतना है, क्यों जीतना है, ये सारे कारण कल सुबह खुलने हैं। लेकिन भैया जीतने से पहले गुरुदेव कह रहे हैं भैया जीतने वाले का लक्षण क्या है? कि वो अपने आत्मा को ही देव मानता है, अपने आत्मा को ही गुरु मानता है और अपने आत्मा को ही धर्म मानता है। और ऐसे देव गुरु धर्म को अर्थात अपने अंतर आत्मा को ही सर्वश्रेष्ठ जान के दर्शन ज्ञान सुचरण, अपने दर्शन ज्ञान में स्वरूप में ही आचरण करता है, फिर जीतता है। जीतने के लिए बल चाहिए, बल, अपने अंतरात्मा का बल। कर्मों को जीतने के लिए, कसाय को जीतने के लिए, मोह को जीतने के लिए, राग को जीतने के लिए बल चाहिए। लेकिन गुरु महाराज ना यहाँ राग को जीतने कह रहे हैं, ना मोह को जीतने कह रहे हैं, ना कर्मों को जीतने कह रहे हैं। गुरु महाराज क्या जीतने कह रहे हैं वो कल से पता लगेगा अपने को। गुरु महाराज कुछ जीतने नहीं कह रहा है, गुरु महाराज कुछ और कह रहा है। लेकिन भैया अपने को आज तो एक ही भावना है और एक ही भाव अंतर से प्रबल करना है कि इस भाव में एक ही काम करना है। क्या क्या करना है? ज्ञाता बन के जीना है, कर्ता बन के निश्चिंत होके जीना है, बिना चिंताओं के आनंद में जीवन व्यतीत करना है, उलझनों में जीवन व्यतीत नहीं करना। फिर से एक बार बोल के पूरा कर रहे हैं। इस जीवन में ये जो भाव मिला है मनुष्य भाव, ये कुड़कुड़ के मरने के लिए नहीं है। इसकी चिंता उसकी चिंता, ये मेरा वो मेरा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, यानी ऐसा कुड़कुड़ के घुट घुट के जीवन जीने के लिए मनुष्य भाव नहीं। जो कर्मों में बोया है वो उदय में आ रहा है, और जो उदय में आ रहा है वो समता भाव से देखना है। अच्छा होगा तो भी अपने भाग्य का फल है, और बुरा होगा तो भी अपने भाग्य का फल है। कोई किसी का करता धरता नहीं है। अच्छा अच्छा भी हो रहा है तो भी भाग्य का फल है, और बुरा बुरा भी हो रहा है तो भी भाग्य का फल है। कोई किसी का करता धरता नहीं है। यहाँ सब जीव अपने अपने भाग्य से अपनी अपनी योग्यता को लेके आए हैं, और सब अपनी योग्यता अनुसार परिणमित हो रहे हैं। ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा का कथन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। इसलिए मुझे इस जीवन में महद ज्ञाता बन के सुखी होके शांति में जीवन व्यतीत करना है, और इस जन्म मरण की यात्रा को समाप्त करना है।
कर्ता बन के अनंत काल से भटका, भोक्ता बन के अनंत काल से दुख भोगे, अब कर्ता नहीं भोक्ता नहीं, माद ज्ञायक तत् आत्म राम, ये मेरा अपना स्वभाव है। इस दर्शन ज्ञान में शुद्ध स्वभाव में आचरण करने से परम देव पद प्रकट होगा, परम गुरु पद प्रकट होगा और परम धर्म में आत्मा का वीतरागचार्य उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा का कथन है। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरु तारंतर जय जी महाराज जी। सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में शुद्ध जिन वचनों की जय हो, जय हो, जय हो, जय नमोस्तु।